G20 चल रहा है, पूरे 20 देशों के लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद एक दलित सफाई कर्मचारी पीटा जा रहा है। अब कहाँ गए बुलडोजर वाले लोग? अब कहाँ गए बाबा की सरकार? आरएसएस के आदमी ने एक बुक लॉन्च की है, और बुक को लॉन्च कौन करता है? बुक को लॉन्च करता है भारत का प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री ने वो बुक नहीं पढ़ी, हमने वो बुक पढ़ी है। उस बुक के अंदर पूरा संविधान के खिलाफ बातें लिखी हुई है। इस भाजपा सरकार को पूरे देश से खोट फेंकने का हम लोग करेंगे, ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबा साहब के लोग हैं, धरती पे उतर के भगवान भी आ जाएगा ना तो हमें रोक नहीं सकता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। सदियों से ऐसा चलता आ रहा है, जब कोई अपने हक अधिकार की बात करता है, दलित पिछड़ा अपने हक अधिकार की बात करता है, किसी को मूंछ रखने पे मनाही है तो किसी को घोड़ी चढ़ना मना है, तो कभी आप चप्पल पहनकर कुछ इलाकों से नहीं जा सकते। अगर उन्होंने देख लिया तो आपको मार पीट कर ख़त्म कर देंगे। ऐसा संविधान आने के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है। अगर आवाज़ उठाई जाती है तो आवाज़ को भी कुचल दी जाती है। क्या कहेंगे, क्या किस ओर जाता हुआ दिख रहा है देश? ये मैडम अभी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री पैर धो रहा है, एक तरफ जो है कोरोना वॉरियर उपाधि दी जा रही है, लेकिन एक तरफ जो मनुवादी सरकारें हैं वो लगातार दलित की पिटाई की जा रही है। आपने बताया अभी मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर। अरे भाई, ये तो दिल्ली देश की राजधानी है, जैसे पूरा देश इस पर टकटकी लगाए देख रहा है। अभी G20 चल रहा है, पूरे 20 देशों के लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद एक दलित सफाई कर्मचारी पीटा जा रहा है। अगर आवाज़ उठाने कोई जा रहा है तो उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, उसके टर्म्स एंड बेनिफिट खत्म किए जा रहे हैं। ये आप ये देखिए, इस 75 साल की आज़ादी के बाद उसको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये देश किस तरफ है। ये देश उस तरफ है जिस तरफ से बीजेपी के लोग एक तरफ बोलते हैं क्या, एक तरफ बोलते हैं घर घर तिरंगा लगाओ भाई, और घर घर तिरंगा लगाकर जो तिरंगा लगाने वाले लोग हैं उनको पीटा जा रहा है। एक तरफ योगी उन लोगों के घर पे बुलडोजर चला रहा है कि लगातार कुछ मिलता है तो तुरंत बुलडोजर चलता है। अब कहाँ गए बुलडोजर वाले लोग? अब कहाँ गए बाबा की सरकार? अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अब भाजपा पहले निगम में 15 साल थी, अब तो केजरीवाल की सरकार है, निगम में भी और प्रदेश में भी। लेकिन अब कोई भी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक मांग एक दलित की है, एक जो सफाई कर्मचारी उसकी है। 75 साल की आज़ादी के बाद भी अपने हक मांगने के लिए रोड पे उतरना पड़ता है, हक मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, हक मांगने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती है। तो हम क्या आज़ाद भारत के अंदर है? आज़ाद भारत के अंदर तो वो लोग हैं जो बिना मांगे आरक्षण मिल जाता है, बिना मांगे जो है सब कुछ मिल जाता है। और हम मांगने के बाद भी डॉक्टर को सस्पेंड होना चाहिए था, सस्पेंड कर दिया कर्मचारी। उसके बावजूद इतना बड़ा अत्याचार, कुठाराघात अब दिल्ली के अंदर होने वाला नहीं है सर। कहा जा रहा है फूल बरसाए गए, कोरोना के समय में फूल बरसाए गए, थाली ताली सब बजाए गए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए तमाम जो है अच्छे अच्छे शब्द कहे गए, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है। कड़कड़डुमा कोर्ट पर जो है तमाम स्वास्थ्यकर्मी कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, किसी ने सुनवाई तक नहीं ली, ना तो केंद्र सरकार ने ना ही दिल्ली सरकार ने। उसका कारण ये है कि मैडम, इस दिल्ली देश की राजधानी से लेकर पूरे भारत के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने अपने पिट्ठू नॉमिनेट किए हुए हैं, अपने पिट्ठू नॉमिनेट किए हुए हैं। और जो पिट्ठू नॉमिनेट है वो पिट्ठू आके इस आंदोलन को वो चाहते कि हाईजैक कर ली जाए। वो चाहते कि आम आदमी पार्टी शैली ओबराय, ये मेयर है, मेयर के पास गए तो आम आदमी पार्टी के जो पिट्ठू हैं, इसी सफाई कर्मचारी के जो लीडर बने हुए हैं, वो पिट्ठू इस आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। इसी हॉस्पिटल की यूनियन के लोग सफाई का काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों को आज हम लोग पूरे देश के अंदर इकट्ठा नहीं हुए तो ये लोग हमें कुचल देंगे। लेकिन अब बहुजन, आपने बताया, बहुजन जाग गया। संविधान बदलने की मांग हो रही है, आप आवाज उठा रहे हैं, वो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जो आर्थिक सलाहकार है भारत का, आर्थिक सलाहकार पे सब वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आरएसएस के आदमी ने एक बुक लॉन्च की है, और बुक को लॉन्च कौन करता है? बुक को लॉन्च करता है भारत का प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री ने वो बुक नहीं पढ़ी, हमने वो बुक पढ़ी है। उस बुक के अंदर पूरा संविधान के खिलाफ बातें लिखी हुई है, और खिलाफ बातें लिखे हुए हैं। अभी तक तो ये संविधान से ऊपर छेड़छाड़ कर रहे थे, अब भारत का संविधान है, जो मूल संविधान है, उस पर ये लोग हमला करने लग गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर आज हम लोग इकट्ठा नहीं हुए और इस भाजपा या तानाशाही सरकार जितनी भी है, हमें इस देश के अंदर से उखाड़ के फेंकने का काम करना होगा। और जो लोग इस मंच के ऊपर से गद्दारी करने का काम करेंगे, जो लोग इस मंच के ऊपर से राजनीतिक रोटी सेकना काम करेंगे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बोल दिया है कि जूतों की माला की तैयारी कीजिए। यहाँ पर कोई भी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का पिट्ठू हुआ, हम लोग जूतों की माला स्वागत करने की तैयारी करेंगे। हर बार जो है प्रताड़ना ये नीचे पोस्ट पर जो होते हैं सफाई कर्मचारी और जो भी, और ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, उन्हीं को झेलनी पड़ती है। ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अगर ये आवाज़ भी उठाते तो आवाज़ कुचल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इन्होंने कंप्लेन की
सस्पेंड कर दिया गया। मैडम 40 साल की नौकरी में एक व्यक्ति पर चीटी मारने का केस भी दर्ज नहीं है, बदतमीजी तक का केस दर्ज नहीं है, वो 6 महीने रिटायरमेंट के बाद। अरे सरकार भी बोलती है, प्रशासन बोलता है डिपार्टमेंट का कि 2 साल बचे हैं भाई नौकरी के, और 2 साल की नौकरी के अंदर शांति से प्यार से नौकरी की जाती है। वो 2:30 बजे 3 बजे रात को कर्मचारी को लेके दिखा रहा है। वो 60 साल का व्यक्ति क्या डॉक्टर से लड़ाई लड़ेगा? डॉक्टर के राजनीतिक संबंध है ऊपर तक, और शैली ओबराय से लेके और जो विधायक है केजरीवाल के, वो सब इसके अंदर मिले हुए हैं, और उसी कारण से न्याय नहीं मिला। शैली ओबराय बोलती है इनको बुलाकर, आप चिंता मत कीजिए न्याय हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हम लोग आपका सस्पेंशन रुकवा देंगे। और वो शैली ओबराय अब लग कहाँ मर गई? अब शैली ओबराय कहाँ है? अब आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ हैं? अब वो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, एक सफाई कर्मचारी के लिए इसी दिल्ली के अंदर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है, अगर वो नहीं सुनता है तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है। अरे 60 यूनियन, अभी तक दिल्ली के अंदर 10 दिन हो गए, किसी यूनियन के लोगों ने, किसी फेडरेशन के लोगों ने अभी तक हड़ताल लगाने का काम नहीं किया। अभी तक तो पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा हो जाना चाहिए था। अभी आप लोग देखिए, पूरे देश के अंदर जब एक डॉक्टर की पिटाई होती है तो पूरा देश का जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डॉक्टर रोड पर हड़ताल कर देता है, और हम लोग जो दिल्ली देश की राजधानी के अंदर दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के समर्थन में आने के लिए किसी भी हॉस्पिटल ने अभी तक हड़ताल नहीं करी है। तो जो है धमकी दी जा रही है कि भूख हड़ताल बंद कीजिए वरना आगे फिर कार्रवाई। अरे मैडम, हम बाबा साहब के लोग हैं, धरती पे उतर के भगवान भी आ जाएगा ना तो हमें रोक नहीं सकता है। हम लोग उस क्रांति को लेकर बैठे हैं, हम लोग जब मरने के लिए बैठे हैं। हम लोगों जो इससे बुरा क्या होगा, जब 6 महीने सस्पेंड के बच्चे हो, नौकरी के बच्चे जब मार दिया जाता है तो हमें मरने के लिए तैयार बैठे हैं। बाबा साहब की औलाद है हम लोग, हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। सस्पेंशन में जो है कारण क्या बताया गया? सस्पेंशन में जो है कारण क्या बताया गया? क्या बोल के सस्पेंड किया गया? कारण ये बताया गया मैडम कि इन्होंने बदतमीजी की है, तो डॉक्टर साहब जो हमारे बदतमीजी इनके साथ हुई है, जबकि उनके एसआई जो सफाई अधीक्षक है उन्होंने जाके बोला भी, अरे हम लोग हाथ जोड़ते हैं भाई, अगर कुछ कहा सुनी हो भी गई होगी सर माफ की, डिपार्टमेंट की बात है। जबकि माफी मांगनी चाहिए थी डॉक्टर को, हमारा अधिकारी माफी मांग रहा है, और माफी मांगने के बावजूद भी पहले सस्पेंड किया जाता है, पहले ट्रांसफर किया जाता है। जब ट्रांसफर से बात नहीं बनती है तो सस्पेंड किया जाता है। आप लोग देखिए, जब ट्रांसफर कर दिया तो भाई अब क्या बचा है? उसके बाद देखा अरे ये लोग इकट्ठा ना हो जाए, मन नहीं भरा इन लोगों का, तो सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड के बाद मैडम आईडी लगा दी गई कि अगर रिटायरमेंट के 6 महीने बचे हैं, अगर गलती से बहाल भी हो गया तो भैया इसके जो टर्म्स एंड बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। ये मनुवादी सरकार के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की तानाशाही सरकार के अंदर चल रहा है। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से जो है तानाशाही आ गई है देश में। संविधान जो है बदलने की बात ही नहीं हो रही है, बदलने की पूरी कोशिश भी हो रही है। अपने अनुसार इसको धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया गया है। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ कुचल दी जाएगी, चाहे वो कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। आप देखिए मैडम, मटका छूने पे पिटाई हो रही है। मटका छूने में जिस देश के अंदर बच्चों को पीटा जाता हो, तो आप समझ सकते हो एक सफाई कर्मचारी जो अपनी मांग उठा रहा है, मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, चप्पल पहनने पर जिस देश के अंदर पिटाई की जा रही है, और भारत का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, मेरी छाती 56 इंच की है भाई। अरे 56 इंच की छाती के प्रधानमंत्री के देश के अंदर ये गरीब दलित जो पीड़ित लोग हैं उन पे क्या अत्याचार चल रहे हैं भाई। तो हम लोग, प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है युग पुरुष है, सदियों में ऐसा लोग मिलते हैं, ऐसा आते हैं। अरे सदियों में मिलते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को उतारने का टाइम आ गया, सदियों तक ढोने का टाइम नहीं है, अब उतारने का समय है। जो लोग संविधान छेड़छाड़ कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हम लोग क्रांति को लेकर निकल रहे हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, हम लोग तानाशाही सरकार को, इस भाजपा सरकार को पूरे देश से खोड़ फेंकने का हम लोग करेंगे। ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए खास है। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।